समझ गई वो, समझ कैसे लग रही हूँ मैं तो नन्नू निवी नानू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मुझे निकलना है मायके के लिए। तो वैसे तो कल मैंने अपनी पैकिंग तो कर ही ली थी, लेकिन अभी जो रोज़ वाले कपड़े हैं बच्चों के तो वो मैं नीचे से लेकर के आई हूँ, तो वो उनको और रख लूँ। तो नीचे कुछ दादी के रूम में नए कपड़े भी थे, जैसे नन्नू बीच में कहीं गई तो उतार दिए तो वहीं रखे हुए थे। और जो पुराने कपड़े हैं मतलब रोज़ वाले, उनको मैं अलग से बैग में रखूँगी और ट्रॉली बैग्स में जो आने जाने वाले हैं वो रखूँगी। तो बस एक्साइटमेंट बहुत है। और अभी मैं सोच रही थी पैकिंग करके अपना एक व्लॉग भी एडिट करके अपलोड कर दूं, जो कि आज लाइव होने वाला है। और ससुराल में कितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन मायके जाने में जो एक्साइटमेंट होती है, जो ग्लो होता है फेस पे, वो और कहीं जाने में नहीं होता है। सो गाइज, आज फाइनली डेट क्या है यार, डेट याद नहीं आ रही, पर मुझे दिन याद है, सैटरडे है, 13 मई है आज। हाँ, तो बस पैकिंग हो चुकी है पूरी सामान की। बस अब मैं 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे निकलना है। ऐसा है प्लानिंग 1 बजे निकलने का, बट वो 1:15 तो बज ही जाना है। अभी नीचे मुझे जाकर के खाना भी खाना है। वो दोनों बच्चे मतलब नहा चुके हैं, तो अब जल्दी से मैं सिद्धि को तैयार कर दे रही हूँ यहाँ पर से, खुद भी हो जा रही हूँ तैयार। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर नन्नू को मैं कपड़े दे रही हूँ, तो नीचे तैयार हो जाएगी वो। और नन्नू की अभी कॉपी रख रही है। नन्नू की ना अभी पता है ट्यूशन वाली मैम ने भी उसे होमवर्क दिया है चलिया के लिए। मैंने बोला था खुद ही कि आप दे दो, तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेगी वो वहाँ पर, मतलब लिखेगी। नहीं तो एक सिंक अगर टूट जाता है ना बच्चों का, तो फिर वापस से गाड़ी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, सिद्धि की ना हमें हाई चेयर भी ले जानी है, क्योंकि सिद्धि खाना उसी में बैठ के खाती है। तो नानी का स्पेशली कॉल आया था कि मोनी तुम वो लेकर के तो आ ही जाना, कभी ऐसा ना हो कि वो यहाँ खाना ना खाए आकर के। तो तुम कुछ लाना चेयर ज़रूर लेकर के आ जाना, गाड़ी से आना है बस, रख के ले आना तुम। तो अभी वो मुझे रखना है। तो चलिए जल्दी से सिद्धिदात्री को तैयार करते हैं। सिद्धिदात्री हमारी सिद्धिदात्री तैयार होंगी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा रुक के। मामा को भी कॉल करना है, मामा भी निकलने वाला होगा। तो नन्नू एक्चुअली ऊपर ही आ गई थी सिद्धि को तैयार करते करते, और नन्नू तो सुपर एक्साइटेड है कि हाँ मामा के यहाँ पे जाना है। रीज़न ये है कि एक तो उसकी ट्यूशन वाली मैडम से छुट्टी हो जाएगी, स्कूल तो जाना ही नहीं है, और थोड़ा सा है चलो नानू दीदी मतलब कि मामा के बच्चे मिलेंगे वहाँ पर जा कर के। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से, नन्नू आ गई है तो ये उसको भी तैयार कर देती हूँ मैं। दीदी के में भी क्रीम है, सिद्धि के लिए, सिद्धि में भी ऊपर चल गया फोन, गया कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हो? भगवान जी, ये इस वाले किट में मैंने सारे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख लिए हैं। नन्नू की बुक कॉपी सब रख ली है ये। और मेरे पास ना, मैं मेकअप का बड़ा डब्बा नहीं लेके जा रही, मेरे पास ये था तो इसी में मैंने रख लिया है। तो सिद्धि भी ना आजकल कैमरा देखती है कि ऑन है, मतलब फ़ोन पे अगर कैमरा पर्टिकुलरली ऑन है तो आ जाती है बात करने के लिए। उसको भी समझ में आता है कि दीदी बात करती है, मम्मा भी बात करती है, मतलब कुछ तो बात है, या तो कुछ तो लोग सुनते हैं। मतलब वो भी व्लॉगिंग बिल्कुल करने के लिए तैयार हो रही है, बस बोलना बस आ जाए। हालांकि अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती वो, मम्मा पापा बोलती है, मम्मम बोलती है, दीदी कभी कभार बोल देती है, दादी को दादा बोल देती है। तो अभी बात करने में थोड़ा कच्ची है, बट हाँ ठीक है, हर एक बच्चे का अपना अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, वो अचीव करता है। इस एज में नन्नू काफ़ी कुछ चीज़ें बोलने लग गई थी। ठीक है, हम उससे बातें बहुत करते हैं जिससे कि वो सीखे, बस एक ही तरीका है, उनसे बात करो तो ही वो सीखते हैं। बस इसके बाद नीचे आ गए हैं, टीका वगैरह लगाया दादी ने, अब इनके महावर लगा दे रहे हैं। हम लोग क्या पैसे ही होता है, ससुराल से मायके जाओ आप, या फिर मायके से ससुराल जाओ, तो ये मतलब पैर पे कलर लगाते हैं। पहले कन्याओं को ही लगाना होता है, फिर खुद लगाओ। फिर हो गया, इसके बाद मैं सामान लेकर के आ गई थी नीचे, और यहाँ भगवान के मंदिर में पैर पड़ रही थी मैं, तो हमारी सिद्धिदात्री पहले पड़ रही थी पैर। बस इसके बाद गाड़ी में फटाफट सामान रखवा रहे हैं। चेयर रख दी, इसको और रख दो आप। तो हाई चेयर का मतलब जो चेयर है उसको तो रख गई थी, लेकिन उसका ये फूड ट्रे रह ही गया था। मैंने बोला भैया ये तो रख ही दो, ये तो और ज़्यादा ज़रूरी है।
तो कम से कम खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं हो सिद्धि को, क्योंकि वो खुद से खाती है, फिर फूड ट्रे और ये सब नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस इसके बाद हम फटाफट निकल चुके हैं। तो प्लानिंग ये है कि आधे रास्ते तक की मतलब सौरभ छोड़ रहे हैं मुझे और फिर वहाँ से भैया लेने आ जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है, 5 घंटे का सफ़र है। और बीच रास्ते में देखिए आप ट्रैफिक में फंस गए थे और सिद्धि सो चुकी थी। सिद्धि का तो खैर पता था कि सोने का ही टाइम था, तो 1.5 घंटे के लिए जब तक मैहर आया तब तक ये सो गई थी। भैया मेरा मैहर में मिलने वाला था, बट हम थोड़ा लेट थे तो वो चलते चलते और आगे आ गया था। तो नागौद एक जगह है तो वहाँ पर हम मिल गए थे। तो ना यहाँ पर सिद्धि की अचानक नींद खुली, उसने देखा यार 3 लोग कैसे आ गए, कौन है ये, तो रोने भी लगी थी। वो नो नहीं जाना क्या? वो बोल रही नहीं जाना, बोल पापा साथ चल जाओ। क्या चल रही है अभी तो जब तक। तो नन्नू यहाँ पर ड्रामे दे रही थी, बोली थी मुझे नहीं जाना। मैं तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है पापा साथ वापस चली जाओ। बोलती नहीं जाना है जाना है। तो ठीक है, ड्रामे देते हैं बच्चे। और सिद्धि तो यहाँ पर देख करके यार ये कौन है मामा, और ड्राइवर नाना भी थे साथ में उसके, और गोरे मामा भी थे, गोरे लाल हमारे कपड़े की दुकान में। तो उनको मतलब देख के सिद्धि बड़ा वो लग रहा था यार, तो पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। और ना भैया की गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान था, तो पहले से कुछ लेकर के आया था, तो उसको ये उसके मतलब ये चेयर नहीं रख जा रही थी, तो फिर उसको हमने उसके पूरे लेग्स वगैरह निकाल के उसको फोल्ड करवाया। फिर इसके बाद ये आसानी से रख गई थी। और बस उसके बाद सारा सामान इस वाली गाड़ी से उस वाली में कर दिया है। और यहाँ सिद्धि देखती जा रही थी कि मुझे कोई उठाने वाला, मुझे नहीं जाना, उसका चेहरा बता रहा था। सिद्धि समझ गई वो जाओ बोला सौरभ। चलो चलो घंटे पर। तो पहले मैं बैठी, फिर उसको लिए तेजी से वो रोने लग गई थी। पापा अरे पापा अरे एक तो बेचारी की नींद खुली, और नींद खुलते साथ ही ये 3 अलग अलग प्राणी कौन दिख रहे हैं यार, वो वही देख के घबरा रही थी। देखो ना आगे देख रही कौन कौन बैठा हुआ है। फिर भैया आ गया था पीछे, तो फिर भैया ने उसको हंसी मजाक कराया, ये वो तो ही करके फिर वो भी हंसने लग गई थी। फिर थोड़ा देर बाद तो ऐसा हो गया था कि मैं तो ली ही नहीं उसको पूरे रास्ते, भैया ही टांगा रह गया था। फिर वो भैया की गोदी में बड़े आराम से चली गई, खेलते हुए आई। फिर नहीं लगा उसको कुछ भी। फिर मुझे मतलब लग रहा था कि शायद वो, क्योंकि उसको ज़्यादा ही पापा वाली है सिद्धि, बट फिर नहीं, आराम से वो मामा के पास चली गई थी। फिर बस हम लोग ना मैहर पहुँचे, तो यहाँ पर सहस्त्र भाव भोजनालय आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला चाय पीते हैं, भैया को ही पीनी थी, बस हम लोगों ने चाय पी। यहाँ की चाय अच्छी होती है और चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, भले ही कितनी गर्मी हो, लेकिन जो चाय लवर होता है ना उनको चाय ठंड में तो अच्छी लगती है और गर्मी में भी अच्छी लगती है। और ये देखिए सिद्धि बढ़िया टंग गई आराम से मामा की गोदी में। और बस हम लोग चल रहे हैं, चाय पीते हैं। यहाँ पर सिद्धि तो इधर उधर भाग रही थी, तो मैंने उसको एक टिश्यू पेपर मंगा के दिया, तो उसके साथ वो लगी, तब तक कि मैंने जल्दी से चाय पी। चाय वाय पी लिए हमने, अब हम निकल रहे हैं चनिया के लिए। कटनी में खाएंगे कुछ, यहाँ पर बच्चों के हिसाब से कुछ नहीं है। तो हम लोग ना खजुराहो से भी खा करके ही निकले थे, अभी 2 ही घंटे हुए हैं, तो इसलिए भी कुछ खाने का मन भी नहीं था। भैया पूछ रहा था कुछ खाना हो तो, बट हमने मना कर दिया। चाय बस पी थी मैंने, सिद्धि और नन्नू तो ऑब्वियसली नहीं पीते हैं। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो कटनी में कुछ खाएंगे। तो यहाँ से करीब 1.25 घंटे लगते हैं कटनी पहुँचने में। फिर जब हम कटनी पहुँच गए, फिर यहाँ पर हमने कचौरी और ये सब खाया था, मज़ा आ गया था खा के। गाइस हम लोग कटनी पहुँच गए हैं और पिताजी इनके पहुँच चुके हैं खजुराहो। इस सिद्धि तो भगवान जाने, मुझे लग रहा था सिद्धि ना बहुत रोएगी, जाएगी नहीं मामा के पास, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो मामा तो वैसे भी ही हू करते रहते हैं, तो उसको तो बड़ा आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब नन्नू इस एज में तो बहुत परेशान करती थी, बट अब नहीं लग रहा है कि ये परेशान करेगी, रह लेगी सिद्धि। और अभी भैया गया हुआ है कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, और घर के लिए भी मम्मी ने कुछ मंगाया होगा। बस फिर इसके बाद हम निकलेंगे डायपर। नन्नू तो बस एक रट लगाई हुई, मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कितनी देर है, मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कितने बज गए, मम्मा डॉल ले लो। डॉल लेना है मैं सोच रही हूँ 4 लोग के लिए डॉल ले लूँ, कि लड़ाई होगी। नन्नू की डॉल लेकर के जाती ना सिद्धि, तो कितना लड़ते हैं ये लोग। तो मैं सोच रही हूँ कि 4 डॉल ले ले 4 बच्चों के लिए, पर अब भैया गाड़ी रोकेगा तभी ले पाऊंगी, वैसे रोकेगा नहीं वो। देखते हैं, यहाँ कहीं आसपास शॉप नहीं होना करके ले लेती है। तो मुझे ना बच्चों के लिए डॉल लेनी थी, तो लेकिन भैया ने गाड़ी नहीं रोकी। अभी छोटू होता ना मेरा छोटा भाई, तो मैं तो उससे लड़बड़ के रुकवा ही लेती गाड़ी। अब थोड़ा एक बड़ा भाई पड़ जाता है ना, तो ठीक है यार, हाँ रोक दिया तो ठीक है। एक बार बोला मैंने, उसने बोल दिया नहीं लेना है डॉल वॉल, हो गया सब
ठीक है बाद में ले लेंगे करके, तो फिर उसके बाद आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। बस इसके बाद नन्नू तो सिद्धि तो मैंने बताया ना मामा के साथ ही बैठी रहेगी जी पूरे रास्ते। और बस करीब फिर नन्नू सिद्धि सो भी गई थी इनफैक्ट चंदिया आते आते, और करीब हम लोग मतलब 8 बज गए थे घर पहुँचते। ये कटनी में हम काफ़ी देर रुक भी गए थे, मतलब खजुराहो से टोटल चंदिया का रास्ता 4.5 घंटे लगते ही लगते हैं, बट भाई ये रुक के आओ तो उस हिसाब से फिर रुकना ही पड़ जाता है। बस इसके बाद हम घर पहुंच गए और बस यहाँ पर तो नन्नू नानू और निवी का तो खेल वेल स्टार्ट हो गया। ने तो सबसे पहले सिद्धि की चेयर जोड़ जाड़ ली, असेंबल कर ली उसको, और जो भी उनका खेलने मिलने का सामान है वो सब लगा करके खेलने लग गए। सिद्धि क्या हो गया? मुँह खुला बैठी हो। तो सिद्धि थोड़ा देर बाद आकर के ना बैठी रह गई, सबके चेहरों को देख रही थी। उसके बाद फिर उसको थोड़ा मज़ा आया और फिर सबसे बात कैसे लग रही हूँ मैं। तो नन्नू निवी नानू आपकी मैडम आ चुकी है। कल का होमवर्क किया कि नहीं किया है आपने? जल्दी निकालिए, जल्दी से काखा गाघा वर्णमाला लिखी हिंदी की, का से ज्ञा तक की। तो ये ना घर पे एक चश्मा रखा हुआ तो बस मैंने ऐसे ही लगा लिया और अच्छा लग रहा था, मतलब कि सिद्धि ने तो पहले देखा नहीं, जब देखा तो घूरते रह गए कि मम्मा को हो क्या गया है, ये क्या लगा लिया है मम्मा ने। मैंने इतना बोला सिद्धि देखो, पर नहीं, वैसे बहुत देर बाद देखा, फिर जब देखा तो घूरते ही रह गई थी। और अभी बच्चों को पता चला है कि कल मदर्स डे है नन्नू और नानू को, तो उन्होंने बस आते साथ ही मतलब खाना पीना खा लिया और उसके बाद बस लग गए वो कार्ड वार्ड बनाने के लिए। तो सिद्धि को किचन सेट मिल गया, उसको खेल रही थी जब तक कि अपना, और यहाँ पर नानू और नन्नू दोनों लग गए हैं कार्ड वार्ड बनाने के लिए। और कल की फुल टू प्लानिंग हो रही है मदर्स डे की। हाँ नन्नू कितने कार्ड बनाना है? नानी के लिए तो मम्मा बना लेगी ना। नहीं मैं अभी बनाऊंगी। और अभी बनाऊंगी और दादी के लिए। दादी के लिए बनाओगी तो दादी को कैसे दिखाओगी? और लग जाने चाहिए। वीडियो में दिखा देना दादी को, व्लॉग में, और वीडियो बना के भेज देना पापा के फ़ोन पे। हैप्पी ग्रैंडमदर। हाँ हैप्पी मदर्स डे बोलना, लेकिन तो क्या हुआ ग्रैंड मदर को दे देना। नानी भी ग्रैंड मदर है, वो भी ग्रैंड मदर है। तो बच्चे यहाँ पर नानी से पूछते जा रहे हैं कार्ड वार्ड का, और नानी खाना खाते जा रही है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, और अब आपको मायके के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।